नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 6 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। ये बेसिकली उन सभी लोगों के लिए सूटेबल रहेगा जो एक ही फंड के अंदर तीनों ही मार्केट कैप की कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और ये एक इंडेक्स फंड है, तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशो भी नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में कम ही रहेगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह तीनों ही मार्केट कैप की कंपनियों में किया जाएगा, यानी लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। वहीं बात करें इसकी वेटेज की, तो उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर जो आपकी वेटेज रहने वाली है वह 50% की रहने वाली है। वहीं मिड कैप के अंदर 25% की वेटेज रहने वाली है और स्मॉल कैप के अंदर 25% की वेटेज रहने वाली है। इस तरीके से इसके अंदर जो आपका निवेश होगा वह तीनों ही मार्केट कैप की कंपनियों में निवेश किया जाएगा। समझते हैं कि कौन सी कंपनियां कौन से मार्केट कैप के अंदर आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टॉप की 100 कंपनियां होती हैं उन्हें हम लार्ज कैप के अंदर काउंट करते हैं। वहीं अगली जो नेक्स्ट 150 यानी 150 कंपनियां होती हैं वह मिड कैप के अंदर काउंट की जाती हैं और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ऊपर होती है, टॉप की 100 कंपनियों को लार्ज कैप में गिना जाता है। वहीं अगली 150 कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह इन तीनों ही कंपनियों के अंदर किया जाएगा। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स के अंदर अगर वेटेज की बात करें तो उसके अंदर लार्ज कैप की जो वेटेज रहने वाली है वह 50% तक रहने वाली है। वहीं मिड कैप की वेटेज 25% की और स्मॉल कैप की वेटेज भी 25% रहने वाली है। यानी इसके अंदर आपको तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर हम निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल इंडेक्स का कंपैरिजन अगर निफ्टी 500 और निफ्टी 50 से करते हैं, तो जहां निफ्टी 500 मल्टी कैप का पिछले एक साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 45% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 7 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और पिछले 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं अगर सिंस इंस्पेक्शन से देखें तो उसने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं तो इसने पिछले एक साल के अंदर 38% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 20% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 7 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 10 सालों के अंदर 15% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 15 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं अगर इंस्पेक्शन से इसका रिटर्न देखें तो उसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो उसने पिछले एक साल के अंदर जो उसका रिटर्न रहा है वह 26% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 5 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 7 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 10 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 15 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं अगर सिंस इंस्पेक्शन से देखें तो उसका रिटर्न जो रहा है वह 15% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 को काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है। इस लिहाज से इसके अंदर निवेश का बहुत ही बेहतरीन अवसर है और इसने रिटर्न भी लास्ट के 5 सालों में काफ़ी बेहतर दिया है इन दोनों टोटल रिटर्न इंडेक्स के मुकाबले। ही बात करें स्कीम डिटेल की, तो ये एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। यह फंड एक इंडेक्स फंड है, तो उसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में एक्सपेंस रेशो भी कम रहेगा। यह उन लोगों के लिए सूटेबल रह सकता है जो एक ही फंड के अंदर तीनों मार्केट कैप की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो यह 2 फंड मैनेजर का मैनेज किया जाना है। एक है मिस्टर निर्मल और दूसरे हैं मिस्टर अर्जुन अग्रवाल के द्वारा ये फंड मैनेज किया जाना है। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है।
बात करें इसके ऊपर एंट्री और एग्ज़िट लोड की, तो उस पे किसी प्रकार का कोई भी एंट्री और एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फ़ंड के ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की, तो उसके अंदर आप जो भी निवेश करेंगे और उसके ऊपर अगर आपको जो भी प्रॉफिट होता है, अगर आप अपने फ़ंड को 1 साल से पहले बेचते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका लगभग 20% हो चुका है। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं, तो इसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आपको 1,25,000 रुपये तक का प्रॉफिट होता है, तो उस पर तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको इसके अंदर 12.5% का टैक्स देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फ़ंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस फ़ंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप जाके निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।